तो बात करते हैं एलिफेंट नोज फिश के बारे में, जो कि फ्रेश वाटर फिश है और नॉक्ट्रल इसका बिहेवियर, यानी कि रात को ही एक्टिव होती है। वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में ये पाई जाती है। ट्रंक लाइक माउथ अपेंडेज होता है और इसके द्वारा वो नेविगेट करती है, फॉरेगिंग करती है। तो ये सब इसके फीचर्स हैं और इसके लिए बहुत बड़ी साइज़ का प्लांटेड एक्वेरियम चाहिए। छोटे जो प्लांट्स एक्वेरियम होता है उसमें सर्वाइव नहीं करती है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसका जो शेप वगैरह है वो, और स्पेशली माउथ जो है वो एलिफेंट लाइक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिखती है ये, और स्पेशली सबसे बेस्ट फिश है ये। तो अब बात करते हैं रमी नोज स्ट्रैटा फिश के बारे में। तो पॉपुलर साउथ अमेरिकन फ्रेश वाटर एक्वेरियम फिश है, नॉन फॉर इट्स विविड रेड नोज एंड ब्लैक वाइट स्ट्रिप टेल, यानी कि उसका नोज जो होता है वो रेड होता है और बॉडी के पीछे का जो पार्ट होता है यानी कि टेल होती है वो ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिपेड होती है। तो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल, एक्टिव एंड सोशल फिश है और इसका कलरेशन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, शेप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और साइज़ इसकी अप टू 5 सेंटीमीटर तक ये इसकी लेंथ होती है। तो अब बात करते हैं साइमेस अलगई ईटर फिश के बारे में। तो ये साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करती है और ये फिश एक्टिव है, बॉटम ड्वेलिंग है, यानी कि बॉटम पे रहती है और नॉन फॉर कंज्यूमिंग वेरियस अलगई इंक्लूडिंग प्रॉब्लमेटिक ब्लैक बियर्ड अलगई। तो ये अलगई ईटिंग का भी काम करती है, तो एक प्लांटेड एक्वेरियम के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। और ख़ास बात ये कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो अप टू 10 ईयर्स तक का है। तो अब बात करते हैं कॉन्गो टेट्रा के बारे में। तो कॉन्गो टेट्रा नाम कॉन्गो रिवर पर से आया क्योंकि वो वहाँ पे पाई जाती है, जो कि अफ्रीका में है और इसकी साइज़ होती है 3 से 4 इंच तक लंबी हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड पीसफुल स्कूलिंग फिश है ये। इसमें मेल और फीमेल फ़िश की बात करें तो मेल फ़िश जो होती है वो थोड़ी साइज़ में बड़ी होगी और वाइब्रेंटली कलर्ड होगी विथ शिमरिंग एंड इरिडेशन फिन एंड बॉडीज। और जो फीमेल होगी वो उसकी साइज़ थोड़ी छोटी होगी और उतनी कलरफुल नहीं होगी जितनी एक मेल फ़िश होगी। तो ये फ़िश काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, स्पेशली प्लांटेड एक्वेरियम के लिए। तो अब बात करते हैं लियोपर्ड बश फिश के बारे में, जो कि ये फ्रेश वाटर अफ्रीकन फिश है। नेटिव है इसका कॉन्गो रिवर बेसिन और ये कार्निवोरस है, यानी कि कार्निवोरस डाइट और लाइव और फ्रोज़न फूड्स इसे चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये लेबिरिंथ ऑर्गन इसके पास है, यानी कि ये जो फिश है वो सरफेस में आके एटमॉस्फेरिक जो एयर होता है उसे भी ब्रीथ कर सकती है और इसकी जो पैटर्न है बॉडी की वो काफ़ी ज़्यादा। तो अब बात करते हैं सनसेट वेरिएटस प्लेटी के बारे में, जो कि पीसफुल कलरफुल फ्रेश वाटर फिश है और इसकी जो एवरेजिंग साइज़ होती है वो 2 इंचेस होती है। ओमनीवोरस है और फ्लेक्स, पेलेट्स, अलगाई सब ये कंज्यूम करती है। इसकी टेल होती है वो एज अ कलर सनसेट जैसा होता है, तो इसकी वजह से इसको सनसेट वेरिएटस प्लेटी कहा जाता है। अब बात करते हैं सिल्वर हेडसेट फिश के बारे में, जो कि साइज़ में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है। सरफेस डेलिंग फ्रेश वाटर एक्वेरियम फिश है और इसकी बॉडी लाइक हाफ मून जैसी होती है या फिर कर्व जैसी होती है। तो इसमें जंपिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ऊपर का जो सरफेस है उसे अच्छे से पैक करना होता है। नेचर इसका पीसफुल है, यानी कि सारी जो फिशेस होती है उसके साथ अच्छे से रहेगी। इट्स कॉम्पेटेबल विथ ऑल टैंक मेट्स। अब बात करते हैं रोजी बार्ब के बारे में, जो कि हार्डी कलरफुल फ्रेश वाटर फिश है, नेटिव टू नॉर्दर्न इंडिया एंड बांग्लादेश, नॉन फॉर इट्स वाइब्रेंट पिंकिश रेड कलर दैट इंटेंसिफाई ड्यूरिंग ब्रीडिंग। ये जो फिश है वो बार्ब कम्युनिटी से है और ओमनीवोरस फिश होती है, लेकिन ये फिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है विथ अदर टैंक मेट्स। इसकी जो साइज़ होती है वो 2 to 5 to 3 to 5 इंच तक बढ़ सकती है। बोथ द सेक्सेस यानी कि मेल एंड फीमेल हैव ए डिस्टिंक्टिव डार्क स्पॉट नियर द बेस ऑफ द टेल, यानी कि टेल के पास एक स्पॉट होता है।
अब बात करते हैं कॉरिडोरस कैटफिश के बारे में, जो कि स्मॉल होती है साइज में, पीसफुल नेचर की होती है एंड साउथ अमेरिका से ये बिलोंग करती है। नॉन फॉर देयर बॉटम ड्वेलिंग बिहेवियर, यानी कि ये हमेशा बॉटम पे रहेगी, बॉटम पे हमेशा एक्टिव रहती है और ये क्लीन भी करती है टैंक को। इसकी जो बॉडी होती है वहाँ पर पूरी बॉडी में एक ब्लैक पट्टी जैसा होता है, ब्लैक स्ट्रिप होता है। काफ़ी ज़्यादा सोशल कूलिंग फिश है और इसके लिए सबस्ट्रेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं चेरी श्रिम्प के बारे में, जो कि पॉपुलर वाइब्रेंट रेड फ्रेश वाटर एक्वेरियम श्रिम्प है दैट आर इजी टू केयर फॉर एंड आइडियल फॉर बिगिनर, ग्रोइंग टू अबाउट 1.5 इंच लॉन्ग। मोस्टली ये श्रिम्प जो होता है वो प्लांटेड एक्वेरियम के लिए ही होता है। कोई भी श्रिम्प होता है प्लांटेड एक्वेरियम के लिए ही होता है। कलर इसका काफ़ी ज़्यादा रेड होता है, लाइक अ कैरट। लाइफ स्पैन इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, 1 to 2 ईयर इसकी लाइफ स्पैन होती है। तो अगर आप फिश रखते हो तो उसके साथ ये श्रिम्प्स वगैरह भी रख सकते हो। इसके साथ आप स्नेल्स भी रख सकते हो।